नमस्कार, आपका समय में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल नौटियाल आज एक नए प्रोग्राम के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं। इस प्रोग्राम का हमारा मकसद यह है कि कोरोना काल के दौरान जिन भी लोगों ने समाज सेवा की, जिन भी लोगों ने लॉकडाउन में लोगों को खाना पहुंचाया, खाना देने की कोशिश की, जिन भी लोगों ने जानवरों की सेवा की, हम कोशिश करेंगे आपका समय के माध्यम से उन लोगों का मान सम्मान किया जाए और मान सम्मान के साथ साथ हम बाकी समाज के उन लोगों से भी अपील करने की कोशिश करेंगे कि वो भी आगे आकर इन लोगों से कुछ चीज़ सीख के समाज सेवा कर सकते हैं, इन लोगों के साथ में हाथ बटा सकते हैं। अब यह अपने इलाके में जहाँ भी आप हैं वहाँ भी इस प्रकार की सेवा कर सकते हैं। तो हम आज इस प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो मीरा भाईंदर शहर के नगर सेवक राजू भोईर से शुरू करने जा रहे हैं। राजू भोईर एक ऐसी शख्सियत हैं कि उनके जो पूरा परिवार है, पूरा खानदान है, राजनीति से जुड़ा रहा है। अगर हम बात करें, उनके जो पिताजी नगर सेवक रहे, वो सरपंच रहे और उनके बाद उनकी मम्मी नगर सेवक रही। खुद राजू भोईर पिछले 3 बार से नगर सेवक जीत के आ रहे नगर सेवक हैं। उनकी पत्नी नगर सेविका है, उनके भाई नगर सेवक हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा परिवार और कब से समाज की सेवा करते आ रहे हैं। तो आज हम राजू भोईर से इस प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज उनका जन्मदिन में है। तो सबसे पहले राजू भाई आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं हमारे आपका समय के दर्शकों की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से कि आप आगे बढ़ते रहें। आप आने वाले समय में अपने नगर सेवक से महापौर से विधायक और आगे बढ़ते रहें। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जन्मदिन की बधाई दी और मेरे जन्मदिन के अवसर पर आपने आज नया प्रोग्राम चालू किया है, इसके लिए मैं शुभेच्छा भी देता हूँ। ऐसा है कि कोरोना महामारी के टाइम पे हमारे संपर्क प्रमुख आमदार प्रताप सरनाईक जी के माध्यम से हमने स्टार्टिंग से ही लोक सेवा करने का प्रोग्राम आयोजित किया। उनके माध्यम से उन्होंने जो प्रोग्राम हम लोगों को दिए, शाखा के माध्यम से दिए, प्रभाग वाइज दिए या पूरा मीरा भाईंदर शहर के लिए दिए, उन सभी कार्य को हम लोगों ने हमारे लेवल पे हमने कार्यकर्ताओं के साथ में लेके पूरे किए। जैसे कि आपको भी पता होगा, सरनाईक साहब ने खाने का भी वितरण का काम किया, उन्होंने सब्जी वितरण का काम किया, उन्होंने शाखा दी थी भोजन, शाखा दी थी दवाखाना, हर जगह पे आर्सेनिक गोली का बांटअप हो, ब्लड डोनेशन का कैंप हो, ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने अपने माध्यम से किए और उन्होंने जो हमको आदेश दिए उस आदेश का भी हम लोगों ने पालन किया। और मेरे तरफ से अगर मैं बोलने जाऊँ तो मैंने मेरे प्रभाग में मेरे जो छोटे भाई है दिलीप, मेरे छोटे भाई, उनके माध्यम से हमने यहाँ पर लोगों का रोज़ का खाना बनाने का काम किया और वो भी हम लोगों ने खाना जगह जगह पे गरीबों में जाके वितरण किया। और जितना हो सके जो लोग जिनको गांव जाने के लिए गाड़ियों की तकलीफ थी, ट्रेन की तकलीफ थी, वो सब लोगों को हमारे पास जो आते थे उनको हम लोगों ने सेवा देने का काम किया। राजू भाई, इतनी बड़ी महामारी आएगी ये तो किसी को भी नहीं पता था। और एक हमारे शहर में जब इस तरह से माहौल बना कि जिसको पकड़ के लेके जा रहे हैं कि भाई कोरोना पेशेंट हो गया, उसका पूरा खानदान परेशान हो जाता था। उसके बाद आप लोगों के, क्योंकि आप लोगों ने समाज सेवा की, आप यहाँ पे नगर सेवक हैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ भी जाती है। तो शुरुआती दौर में क्या लगा आपको कि पहला क्या काम करना चाहिए? देखिए, जैसे ही कोरोना का ये जब विषय आया सामने सब लोगों के, तब लोगों के मन में एक बहुत सारा डर का माहौल पैदा हुआ। लोग घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते थे, लोगों में बहुत डर पैदा हुआ। लेकिन जब हमको आदेश आया हमारे पार्टी की तरफ से, हमारे वरिष्ठों की तरफ से, तभी हम लोगों ने बाहर निकल के लोगों को तो पहले लोगों को पहले तो ऐलान किया कि इससे इतना डरने की ज़रूरत नहीं, आप अपने घरों में रहो। जैसा महाराष्ट्र शासन गवर्नमेंट जो आप लोगों को गाइडलाइन देगी उस हिसाब से अपने को चलना चाहिए। तो उस माध्यम से हम लोगों ने लोगों को जितना हो सके उतना बात फैलाई और लोगों ने भी उस बात का समझदारी से लेके सहयोग किया, प्रशासन को किया। लेकिन मेरे मन में थोड़ा ऐसा था कि जब शासन ने और प्रशासन ने स्टार्टिंग में जो लॉकडाउन किया था, उस टाइम में अगर सब लोगों ने स्ट्रिक्टली अगर काम किया होता तो ये थोड़ा सा अपने मीरा भाईंदर शहर में कोरोना ज़्यादा नहीं बढ़ता था। आप जिस प्रकार से फील्ड में उतरे थे, हम लोगों ने कई बार मुलाकात हुई, तो आपको लगता था कि यार मैं अभी यहाँ से तो घर पे जा रहा हूँ, तो घर पे, क्योंकि सब लोग परेशान थे कि जो बाहर थे घर पे आने के लिए बड़ी दिक्कतें आती थी उस समय, तो उस समय क्या विचार थे आपके मन में? हमारे घर में ऐसे कि हम जॉइंट फैमिली है, हम लोग 4 भाई है, हमारी मम्मी है, तो हम लोग पूरे एक ही साथ में रहते, तो डर तो बहुत था। मेरे बड़े भाई तो मुझे बहुत गुस्सा करते थे कि तू ऐसा क्या कर रहा है, तू एक काम कर, बाहर ही फ्लैट ले, उधर ही रहे, घर पे मत आना, तेरी वजह से सबको तकलीफ है। लेकिन पता नहीं क्या
उस टाइम में बहुत डर हो जाता था जब भाई बोलते थे, लेकिन बाद में ऐसा हो दूसरे दिन आता था कि नहीं नहीं बाहर निकलना पड़ेगा, अपने लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। हर वार्ड में मेरे हर सोसाइटियों में मैं जाके सैनिटाइज का काम किया है, दवा फवारने का काम किया, मैं खड़े रह के काम किया है। मैं खुद बोलने से बड़ी बात नहीं, लेकिन हमारे यहाँ के लोग भी बोल सकते हैं। तो ये ऐसा काम हम लोगों ने किया है। डर तो था, लेकिन फैमिली के बाद में ऐसा मन में था कि लोग भी अपनी है, जनता भी अपनी है, अपने को हर साल इतना लगातार 3 बार चुन के देते हैं, तो वो अपना भी एक जिम्मेदारी बनती है कि उनके बीच में जाके अगर अपने को खड़े रहते देखेंगे तो उनको भी हौसला बढ़ता है। तो कुछ चीज़ें आपको इस समय ऐसा लगा कि यार कुछ और करना चाहिए कि उस समय, क्योंकि कोई समझ नहीं पाया था करना क्या है, तो अभी आपको लगता है कि आपने जो किया वो तकरीबन ठीक ठाक था, या कुछ और भी करना चाहिए था इसमें, या कुछ प्लानिंग प्रॉपर नहीं हो पाई थी, या उस समय राजनीति भी बहुत हो रही थी कि कुछ लोग कर रहे हैं तो कुछ फलाना पार्टी दूसरी पार्टी पे ऑब्जेक्शन उठा रही थी, तो आपको लगता है कि ये चीज़ें भी हुई इस कोरोना काल के दौरान? नहीं, देखिए हम लोगों को जितना करना था वो हम लोगों ने किया। उम्मीद तो बहुत रही थी करने के लिए, लेकिन उस टाइम पे ऐसा था कि साथ देने के लिए लोग भी, कुछ कार्यकर्ता भी हमारे थे, बेचारे आने को चाहते भी थे, लेकिन उनके भी मन में कहीं ना कहीं डर था। तो उनको बार बार फ़ोन करके बुलाना, उनके मन में थोड़ा कैसा है कि वो माहौल ही वैसा था। फिर भी कुछ कुछ मेरे ऐसे कार्यकर्ता थे जो लगातार मेरे से जुड़े रहे, और उनको साथ लेते हुए मैंने पूरे मेरे प्रभाग में जो जैसा करना था वो सेवा करने का काम मैंने किया। और पूरे मीरा भाईंदर शहर में भी शिवसेना के माध्यम से हम लोग भी जहाँ जहाँ हमको जाना पड़ता था, हम लोग जाके वहाँ खड़े रह के वो काम हम लोग करते थे। पड़ेगा, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, मैं आपको बता दूं, हमारा मकसद ये है कि हम अगर राज्य भर का इंटरव्यू ले रहे हैं तो उनको उनकी बड़ाई करने के लिए नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छे नेता हैं उसके लिए नहीं, राज्य भर से बाकी लोग भी सीख सकते हैं जो नहीं कर पाए इस दौरान कुछ सेवा। अभी भी बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है, आप भी आगे बढ़कर इस प्रकार की सेवा कर सकते हैं। राजभाई, मेरा विचार वापस वही है कि हमारा एक मैसेज वही है कि आप जैसे लोग, कई लोग हैं जिन्होंने सेवा की, और बहुत सारे लोग शायद करना चाहते होंगे या जो नहीं कर सके, तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, आप लोग आपने जो पहल की है वो बहुत अच्छा है, सराहनीय पहल है। जो आपने लोगों को अभी आपके माध्यम से लोग खुद सोचेंगे कि भाई हमने अगर भले पीछे कुछ किया ना होगा, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ करना चाहिए, तो वो लोग, ऐसे लोग आपका ये सब देख के वो बाहर निकल के काम करेंगे। और मुझे ऐसा भी कहना कि बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा भी काम किया, कभी ना फ्रंट पे आए ना मीडिया पे आए, लेकिन उन्होंने अपने संस्थे के माध्यम से बहुत अच्छा काम किया। जो जगह जगह पे खाना बांटने का काम किया, हम लोग देखते थे, हम भी सोचते थे कि देखो ये संस्था अच्छी काम करे, लेकिन कभी कभी मन में ये भी दुख होता है कि कोई कोई संस्था कुछ करती भी नहीं, घर में बैठी रहती है, ऑफिस में आके मीडिया के लिए इंटरव्यू देते, और जो नहीं करते वो काम लोगों के सामने बताते, तो वो कहो मन में वो बुरा भी लगता है। जैसे कि हमारे आमदार प्रताप सरनाइक ने टाइम पे आके मीरा भाईंदर शहर में जो करना था वो किया। अभी देखो 367 बेड का हॉस्पिटल उन्होंने लोगों की सेवा के लिए इतना अच्छा हॉस्पिटल बनाया। मीरा भाईंदर शहर के लिए शासन से 15 करोड़ से भी ज़्यादा राशि का इधर लाके दिया है महापालिका के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। अभी नया हॉस्पिटल भी बन रहा है। तो बहुत सारे ऐसे काम करने वाले लोग जो है वो पीछे रहते, और जो नहीं करते वो आगे आते। मीडिया में बोलने से कुछ नहीं होता है, लोग समझते हैं, लेकिन सच्चाई से काम करो। टाइम बहुत ख़राब है लोगों का, और सच्चाई सामने रखो। मैं आज हमारे इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं मैं अपने बारे में भी आपको बताना चाहूँगा कि अब तक मैंने कोरोना के तकरीबन 13 जो बॉडी हैं, जो 13 जो कोरोना से जो जिन लोगों की मौत हुई थी, 13 लोगों के मैं अंतिम संस्कार कर चुका हूं। तो इस प्रकार से बड़ा अच्छा मदद करते हैं तो बड़ा अच्छा फील होता है, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये कि लोग आगे आने चाहिए। अगर आज भी मुझे कोई अगर पूछता है कि नौटियाल जी आप कहाँ हैं, तो मैं अक्सर टेम्बा अस्पताल में किसी न किसी की मदद करने के लिए खड़ा रहता। तो वैसे ही राजू भाई बड़ा अच्छा लगता है, हम लोग भी अच्छा लगता है, आप लोग भी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है। हमने एक छोटी सी शुरुआत की है, एक सर्टिफिकेट हमने आपको देने की कोशिश की। हमारे एक ऐसा कहना है कि देखो, सही में आपका मैंने स्टार्टिंग से देख रहा हूँ, आप टीवी चैनल का ये जो भी आपके माध्यम से आप हर जगह पे, हम लोग जहाँ पर बस से लोगों को सेवा देने के लिए निकले थे वहाँ पर भी आप आके शूट किया था। फिर हम लोगों ने जब खाने का हम लोग वितरण कर रहे थे प्रताप फाउंडेशन के माध्यम से, वहाँ पर भी आप आए थे। फिर हम लोग जब ट्रेन से लोगों को जाने के लिए सुविधा दे रहे थे जसल पार्क के इधर, वहाँ पर भी आप आते थे। तो आप भी डेली मैंने देखा हूँ कि आप लगातार लोगों के बीच में आके ये सब शूट करने का काम कर रहे थे। और आपका ये हौसला देख के, जो आपने अभी कोरोना के जो आप बोले कि 13 पेशेंट जो
मौत जो मरे हुए लोगों का आपने अंतिम संस्कार किया, सही में बहुत सराहनीय काम है, क्योंकि लोग कोरोना के नाम से डरते हैं और आपने ऐसे जगह पे जाके काम किया है तो बहुत अच्छी तारीफ करने लायक है। और आगे आपको ऐसे ही करोगे तो लोगों में एक अच्छा मैसेज जाएगा। भाई हमारे आपका समय के सह संपादक हैं राजेश भाई, अगर राजू बोहिर साहब से अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो क्या सवाल आप करेंगे? आज राजू भाई ने अपने जन्मदिन के अवसर पे जन्मदिन नहीं मनाते हुए आज हमारे शांति गार्डन के जय माता दी मंदिर को एक पानी का कनेक्शन उन्होंने हमको लगा के दिया, जो हम 4-5 साल से हम वो चाहते थे। तो आज उसके ऊपर जो भी खर्चा आया पूरा का पूरा राजू भाई ने अपने पैसे से वो खर्चा करके हमारे को इसके पानी का कनेक्शन लगा के दिया आज उन्होंने। देखिए, ये राजेश भाई की बड़प्पन है कि उन्होंने ये आपके मीडिया के सामने बोला, ये मेरा कर्तव्य था। और वो कैसा है कि वो मंदिर जो फाउंडेशन मंदिर का था वो मैंने ही करवाया था, तो मुझे खुशी मिलती है कि अगर ऐसा मंदिर के कामकाज में मेरे हाथ से कोई सहयोग बने। तो इन्होंने मुझे, फेडरेशन ने मुझे बताया था कि हमारे मंदिर में कनेक्शन लगाना बाकी है, पानी की बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने इनके पास से सारे पेपर्स कलेक्ट किए और हमारे नगर पालिका में वो सबमिट करने के बाद अभी पिछले 15 दिन से लगातार मैं पीछे लग के हमारे वाकोड़े साहब, हमारे रणदीवे साहब, फिर हमारे बारकुंड साहब, इन्होंने मुझे अच्छी तरह से सहयोग किया। और वो कनेक्शन 3 दिन पहले मुझे ऑर्डर मिले और मैंने 2 दिन कल ही कनेक्शन लगवा दिया। और आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर मैंने उसका उद्घाटन किया और वो मंदिर के लिए वो कनेक्शन मैंने समर्पित किया। ये थे आपका समय के पहले कोरोना योद्धा जिनका हमने अपने प्रोग्राम के माध्यम से शुरुआत की, राजू बोहिर साहब। राजू बोहिर साहब से हम उम्मीद यही करेंगे, आगे यहाँ की जनता भी उम्मीद करेगी कि वो आगे कहीं राजनीति में आगे बढ़ते रहें, समाज की सेवा इसी प्रकार से करते हैं। और राजू बोहिर से शायद आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला होगा हमारे इंटरव्यू के माध्यम से, तो ज़रूर उनको फॉलो करें। अगले फिर प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करेंगे किसी नए कोरोना योद्धा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका समय